बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम साध्वी ऋतंबरा जी पहुंची, जहां बालाजी के दर्शन करके आशीर्वाद लो। साध्वी जी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी ने स्वागत करो और 5 एकड़ में फैले धाम की विशेषताएं बता भाई कही है कि इते पे 46,000 सेनाएं निगरानी करती हैं। 3 पीढ़ियों से आश्रम की रक्षा करने वाले गुरु की समाधि स्थल पे भी मत्था टेको है। आश्रम में लगने वाले प्रेत दरबार का देख के साध्वी जी ने कही है कि बागेश्वर धाम में लगने वाले दरबार का हम नमन करत हैं। धाम में लगने वाले दरबार में बैठ के साध्वी ऋतंबरा जी ने कही है कि ऐसे धाम का देख के हम धन्य हैं और बता दें कि राम जन्मभूमि मामला में ऋतंबरा जी देश भर में जन जागरण करती हैं और बत्सल ग्राम में अनाथ बच्चियों के सहारा बनी भई हैं। राम मंदिर निर्माण का लेके देश भर में साध्वी मातृशक्ति का जागृत करवे छतरपुर आई थी और ये बीच बागेश्वर धाम धार्मिक स्थल पहुंच के मत्था टेको है, जहाँ पे पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी ने उनको साल श्रीफल दे के सम्मान करो है। और हमारी पूरी संस्कृति, हमारा पूरा प्रवाह अर्पण और समर्पण का। अगर आप देखो तो समर्पण की जो भावना को बलवती करता हूँ, मुझे एक बात याद आ रही है कि जीवन भर का सुमरन देकर भी करता मन कि दे दूं कुछ और अधिक। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह क्षोभ लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दो, सवेरे दो शाम दो, जब तक पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भगवान की कृपा होती है तब समझ में आ जाता है कि जो बटोरा जाता है वो विशाल होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और ये आगमन हुआ है, क्या प्रायोजन था, किस उद्देश्य से आई? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। हमें जैसे ही हमारे बागेश्वर धाम से जुड़े हुए स्नेहितों ने बताया, हमने पूज्य माँ राष्ट्रीय संत देवी ऋतंबरा देवी जी को बुलाया है बागेश्वर धाम के लिए। उन्होंने जो है निवेदन किया, निमंत्रण दिया। पूज्य दीदी माने तत्क्षण उन्हें अनुमति दे दी कि हम अवश्य पधारेंगे बालाजी के दर्शन के लिए। और पूर्व में भी वो एक बार यहाँ से निकल चुके हैं, तो पूर्ववत ही उन्हें इस विषय से बागेश्वर धाम से अवगत थी, तो तुरंत दर्शन करने पहुंची। हमें बड़ा आनंद आया और खूब उनके दर्शन लाभ पाए। कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अनुमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखें कोटन यज्ञ समान। तो सबसे बड़ी बात थी वो संत हैं, शिरोमणि हैं और राम कार्य के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किया है। तो ऐसे महापुरुष है वो, उनको हम बार बार कहते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए आप भी आगे आ रहे हैं, माँ भी आगे आ रही हैं, क्या सभी संतों का काम? देखिए, राम जी सबके हैं, लेकिन राम जी सबके साथ साथ लोगों को जगाने के लिए आदिकाल से ही 2 पीठें चली आई, एक राजपीठ है, एक व्यासपीठ है। तो हम आप सभी जो है व्यासपीठ से हैं। साधु समाज व्यासपीठ से होता है, हम तो दासानुदास ब्राह्मण है, परंतु साधु समाज व्यासपीठ से जितने भी जो लोग जुड़े हैं, धर्मात्मा जुड़े हुए हैं, महापुरुष जुड़े हुए हैं, वह सभी राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी की भूमिका निभा करके जगा रहे हैं। और पूज्य माँ भी, ऋतंबरा दीदी भी हनुमान जी की भूमिका निभा करके समस्त राम भक्तों को जगा रही व राम जी से जोड़। क्या आप अपने धाम से भी इस राम मंदिर के लिए कोई अभियान चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य आगे चल करके हमारा प्रयास है कि हम सभी को जगाएं और इसके लिए राम मंदिर में जो भी सहयोग बन पावेगा, हमारे परिवारजन, स्नेही जन और सभी एकत्रित होकर के कुछ ना कुछ सहयोग, तन मन धन पत्रम पुष्पम फलम तो यो में था पे रक्षति, जो भी प्राप्त होगा भगवान श्री राम जी के चरणों में सौंप। अभी पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो गौ को लेकर बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। पूरा गौ वंश परेशान है, उनको खाने के लिए चारा गाय तो उपलब्ध नहीं है। बात बिल्कुल सही है, इसमें हम आप सबको आगे आना पड़ेगा। और गौवंश के लिए मूलतया राजपीठ से, राज शासन से और केंद्र शासन से कुछ ना कुछ निर्णय तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ मूलतया जो हमारी विचारधारा है, निजी मत है, एक हिंदू एक गाय का अगर संकल्प ले तो हमें इसकी आवश्यकता है। महाराज जी, अपने बुंदेलखंड में एक प्रथा है चुटकी और
बैंगो डाल दें। बैंगो डालने की। जी। कहीं ना कहीं आज गोवंश के लिए वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक बढ़ रही है। क्या संदेश देंगे अन्नदाताओं के लिए, क्या तरीके से वो बांधे, कहीं ना कहीं उनके घाव हो रहे हैं इस पर। जी, इसके लिए हम एक ही निवेदन करेंगे, प्रत्येक ग्राम की इकाई पर एक जो है सामूहिक बेड़ा बना दिया जाए। उस बाड़ी में जो गोवंश है, आवारा गोवंश है, जो जिनको कोई रख नहीं रहा है, जिन गौ माता की कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, ऐसी गौ माता को एक बाड़ा, बेड़ा जो गांव की भाषा में कहा जाता है, बाड़ा बना करके अगर रख दिया जाए और थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करके अगर उनके भोजन की व्यवस्था कर दी जाए, तो मुझे लगता है उन अन्नदाताओं का, किसानों का भी नुकसान नहीं होगा और गौ माता को दुख भी नहीं पहुंचेगा। और गावो विश्वस्य मात्रा, गाय हमारी विश्व की माता है, तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। अगर ग्राम की इकाई पर, हर गांव की इकाई पर इस अभियान को अगर चलाया जाए, तो हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी रोडों से गौ माता बाड़े में आ जाएंगी। गौ माता के जरिए एक सुखद शुभ संदेश है और एक हमारी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। 11 मार्च शिवरात्रि के पावन पर्व पर बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर सामूहिक कन्याओं का विवाह का सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ 1 फरवरी तक आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी प्रदेश से हो, अगर आपकी कन्या के विवाह में आर्थिक तंगी के कारण रुकावट आ रही हो, तो आप बागेश्वर धाम पर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण सामग्री सहित बागेश्वर धाम परिवार, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल, बागेश्वर धाम हनुमान जी की कृपा से भव्य रूप से कन्या का कन्यादान बागेश्वर धाम से संपन्न होगा। तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है, आप ये संदेश सबको जरूर भेजें, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो लाभार्थी हैं, जो वास्तविक पात्र हैं, जिनके यहाँ घर पर आर्थिक तंगी है, तो धन की तंगी के कारण बेटी बोझ ना बने, इसलिए विवाह की जिम्मेवारी अब बागेश्वर धाम से परिवार की। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या? रजिस्ट्रेशन के लिए वर पक्ष और कन्या पक्ष के दोनों के आधार कार्ड, दोनों की जानकारियां और दोनों में कितने लोग आएंगे। इसके साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन में मूल है कि आप निवासी कहाँ के हैं, निवास पत्र आपका क्या है और आय प्रमाण पत्र क्या है। आय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, जिससे हम आगे चल करके एक ग्रुप बना करके 6 कन्याओं के विवाह का ग्रुप बना करके शासन द्वारा भी उन लाभार्थियों को लाभ दिलवा सके। ऐसे ही कछु खास खबरें जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे। जयराम जी की।